हेलो गाइस, स्वागत है आपका साइंस चैट में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इनर सराउंडिंग्स ये कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए यूज़फुल रहेगा। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, इसमें DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो भी सिलेबस दिया गया है ये पूरा कंप्लीट कराऊँगा एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमें दो स्कूल्स बताए गए हैं। पहला स्कूल जो कि मैटर को कंटिन्यूस मैनर में देखता था, और जो दूसरा स्कूल था वो मैटर को माइन्यूट पार्टिकल्स में देखता था। उनका मानना था कि जो मैटर रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यूनिट कन्वर्जन, इसके साथ में हम ये भी कवर करते जाएंगे जो हमें एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं। 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल रहता है। 1 लीटर 1000 ml के इक्वल रहता है, और जो 1 ml है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर है। इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल रहते हैं, कितने माइन्यूट होते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक ही डायग्राम दिया गया है जिसमें कि 100 ml ऑफ वाटर लिया गया है एक बीकर में। इसमें स्मॉल क्वांटिटी KMnO4 की ऐड की गई है, पोटेशियम पर मैग्नेट की, जो कि इसमें जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ से हम 10 ml लेंगे इस वाले सॉल्यूशन का, वो नेक्स्ट बीकर में डालेंगे और ये प्रोसेस कैरी करते रहेंगे, और हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे फेड होता चला जा रहा है। और यहाँ पे ये जो पिंकिश कलर है, जो कि यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है, यहाँ फेड हुआ, फिर यहाँ और ज़्यादा फेड हुआ, ये दिखा रहा है कि जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो कैरी होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल्स इतने माइन्यूट हैं, ठीक है, कि ये आगे कैरी फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये आगे फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। इनके बीच में यहाँ पे जो पार्टिकल्स की स्पेस है वो सॉलिड स्टेट में सबसे कम है, लिक्विड स्टेट में उससे ज़्यादा, और गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा रहता है। और इनके बीच में जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, ये बहुत ही सॉलिड स्टेट में बहुत ही ऑर्डर्ड रहेगा। लिक्विड स्टेट में ये लेयर्ड फॉर्म में रहेगा, जो कि स्लिप और स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जो लेयर है। यहाँ पे ये दो नॉर्मल सी फुल फॉर्म है, LPG और CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे और या फिर प्रेशर चेंज करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट को एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है किसी सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न मेल्टिंग पॉइंट का ही प्रोसेस है जिसमें कि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट पे वो अमाउंट ऑफ हीट जिस पे कि जिस अमाउंट ऑफ हीट को देने पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि टेम्परेचर चेंज के क्या क्या इफेक्ट रहेंगे। सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो फिर गैसीय स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही गैसीय स्टेट को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका वाटर। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि किसी सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड वाली स्टेट जो है यहाँ पे वो स्किप हो जाए, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका कैम्फर। ऐसे ही डिपोजिशन है। डिपोजिशन में जो गैस है अगर हम इसको कूल करेंगे तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, यहाँ पर भी लिक्विड जो स्टेट है वो स्किप हो जाएगी। बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए जो गैस है कूल करने पे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। इन दोनों का एग्जाम्पल यही है। यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है। ये जो सॉलिड है, देखो यहाँ पे जो हमने अभी पीछे पढ़ा वो भी यहाँ पे दिया गया है कि जो फ्यूज़न है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है। एक निमोनिक आप यहाँ पे याद कर सकते हो, फुस्सोली। फ्यूज़न क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन जो है वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। लिक्विड से गैसीय स्टेट में वेपराइजेशन, और गैसियस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन होता है। ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन अभी हमने क्लियर किया ही था। एवेपोरेशन क्या है, ये एक फिनोमिनन है जिसमें कि कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे शर्त ये रहेगी कि ये जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा इस फिनोमिनन के लिए, इवेपोरेशन के फिनोमिनन के लिए जो टेम्परेचर रहेगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू जो हमारे कपड़े हैं वो सूखते हैं। अब जैसे हमने कपड़े लिए और हमने धूप में सुखा दिए, ठीक है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से तो काफ़ी कम टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे वो कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि वो प्रोसेस क्या है हमारा, वो इवेपोरेशन का फिनोमिनन है। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कि वो किन किन चीज़ों के साथ इंक्रीज रहता है। विंड स्पीड, विंड किस रेट से ब्लो कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी अगर कम है, जैसे गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम रहती है तो वहाँ पे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन अगर वही रेनी सीज़न है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे कपड़े काफ़ी देर से सूखते हैं। तीसरा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। विंड स्पीड ज़्यादा है तो फिर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। विंड ऑफ स्पीड कम है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड जैसे आपने यहाँ पे ये अगर कोई कपड़ा आपने सुखाया है तो ये इसका अगर आपने बिल्कुल इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रखा है तो ये जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल श्रिंक्ड वे में ऐसे रख दिया तो फिर इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कम है।
एनसीईआरटी बुक में लास्ट में ये चीज़ दी होती है, व्हाट यू हैव लर्नड। आइए जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इसको। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ उससे अलग मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, एक दो पॉइंट ऐसे रहते हैं। तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, गुड। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट और गैसेस में मिनिमम रहता है। इनके बीच में स्पेस रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बीच में। काइनेटिक एनर्जी मैंने बता ही दिया था आपको, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में मैक्सिमम रहती है। ये ऑर्डर्ड वाला भी बता दिया था कि जो पार्टिकल्स हैं ये किस वे में अरेंज रहते हैं। सॉलिड में मोस्ट ऑर्डर्ड रहते हैं और लिक्विड में लेयर्स की फॉर्म में रहते हैं जो कि स्लिप और स्लाइड कर सकते हैं ओवर ईच अदर। और गैसेस में कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कन्वर्टेबल है टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से। नेक्स्ट सब्लिमेशन हो चुका है हमारा। डिपोजिशन भी बता दिया मैंने, जो कि इसका अपोजिट रहता है, सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन रहता है। इसमें जो लिक्विड स्टेट है वो स्किप हो जाती है, वो स्किप हो जाएगी। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है, ठीक है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो बल्क में वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे दी जाती है, ठीक है। और इस हीट एनर्जी से 1 kg ऑफ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड को अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जाए, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जाए, तो 1 kg ऑफ लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो हीट एनर्जी का अमाउंट है जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है अब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। देखो यहाँ पे जो वेपराइजेशन है ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर किसी सॉलिड को पहले तो हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दें जिससे कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, और मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे, ठीक है, वो जो हम एक्स्ट्रा मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि वो जो सॉलिड का 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। नेक्स्ट इवेपोरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर देते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सरफेस के, ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमिनन है इवेपोरेशन जो है, ठीक है, ये सरफेस से ही होगा। और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो टूट जाए, और फिर उसके बाद जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हम डिस्कस कर चुके थे। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड स्पीड पे डिपेंड करेगा। और जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जो कि बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, पिक्चर रहता है, ठीक है, घड़ा, जिसमें कि जो कैपिलरी इफेक्ट रहता है वो काम करता है। यहाँ पे कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ दी हैं, उनकी यूनिट्स दी हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो। थैंक यू।